है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। वृंदावन को जाम मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने बनाई संयुक्त रणनीति। धर्मनगरी वृंदावन में लगातार विकराल होती जा रही यातायात और जाम की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, यातायात पुलिस, वृंदावन कोतवाली पुलिस, पर्यटन विभाग, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, ACM कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ वृंदावन सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल तथा ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में वृंदावन की प्रमुख सड़कों, परिक्रमा मार्ग, मंदिर क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर बढ़ती यातायात अव्यवस्था पर गंभीर मंथन किया गया। सभी पक्षों ने एक स्वर में माना कि वर्तमान समय में जाम की समस्या न केवल स्थानीय नागरिक बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। इसके समाधान के लिए प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र ने कहा कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक विषय भी है, जिसके समाधान में सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने और जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सुझावों को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी की गरिमा के अनुपम यातायात व्यवस्था विकसित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। नगर आयुक्त CP पाठक ने कहा कि नगर निगम द्वारा यातायात सुगमता के लिए आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने, सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण, संकेतक बोर्डों की व्यवस्था तथा स्वच्छ एवं व्यवस्थित यातायात मार्ग तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जाम की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करेगा। क्षेत्राधिकारी सदर प्रीतम पाल सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गलत पार्किंग, सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े होने वाले वाहनों तथा यातायात बाधित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से यह भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब तक आमजन यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक में आयोजित वृंदावन सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने, भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण, पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने तथा परिक्रमा मार्ग को जाम मुक्त बनाए रखने के संबंध में सुझाव दिए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने और दुकानों के सामने होने वाले अतिक्रमण को समाप्त करने की मांग रखी। वहीं ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के प्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तीर्थ स्थलों के आसपास सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही एक प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे वृंदावन की सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत मिल सके। अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि सुझावों को अमल में लाकर वृंदावन को व्यवस्थित, सुगम और जाम मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। बैठक के अंत में सभी विभागों और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से वृंदावन को जाम मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया तथा इस दिशा में निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। के तौर पे आज प्रशासनिक बैठक हुई BCS की, क्या क्या सुझाव आपके द्वारा रखे गए? आज वृंदावन में दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो आज बैठक हुई है लक्ष्मण शहीद में, इसके दो ही मुद्दे थे। एक तो था वृंदावन का जाम और दूसरा वृंदावन का अतिक्रमण। जाम के विषय में पिछले 1.5-2 महीने से सिविल सोसाइटी और समाज और संगठनों के द्वारा भी वृंदावन नगर में आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अधिकारियों ने आज जो बैठक की है उससे उम्मीद जगी है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ देखने को परिवर्तन अवश्य मिलेगा। वृंदावन की जो जाम की स्थिति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसलिए सारे संगठन परेशान थे, वृंदावन की आम जनता परेशान थी, आने वाला तीर्थयात्री भी परेशान था। इस सबको मद्देनजर रखते हुए वृंदावन की व्यवस्था में सुधार हो, इसीलिए आज ये बैठक की है। और आज की जो बैठक है मेरे हिसाब से एक अच्छी बैठक रही, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब, SDM साहब और नगर निगम के हमारे अपर नगर आयुक्त साहब और बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे खूब अच्छी चर्चा हुई और भविष्य में ये चर्चाएं सड़क पर उतरेंगी। रहा बैठक में आज शासन प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई वृंदावन सिविल सोसाइटी और पंडा सभा भी थी और उसमें मीटिंग में बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें हुई। हम लोगों ने ये कहा कि 2700 रिक्शे चला दिए जाएँ, 2700 रिक्शे चला दिए जाएँ जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी ऊपर प्लेट हो, रूट नंबर हो, रूट का नाम लिखा हो
रेट लिस्ट हो, एक नंबर ये। और जगह जगह जो मंदिरों के बाहर एंक्रोचमेंट सड़क पर बैठे हुए हैं उनको अगर सही दिशा निर्देशन दिया है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और देखिए बात ऐसी, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे निगम हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर जब तक जनता उनका साथ नहीं देगी तो काम सफल नहीं हो सकता। नहीं होगा। इसलिए जनता को मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जनता को भी आगे आना चाहिए और उनके कहना को, जो वो उनका ऑर्डर तो नहीं है, उनके जो निवेदन है उसको स्वीकार करें और जो भी उन्होंने पास किया है, नियम पास करेंगे, उसको आप लोग भी अनुसरण करें, क्योंकि वृंदावन मेरा या इनका नहीं है बल्कि हम सबका है। सोसाइटी की क्या डिसीजन रहा था? नहीं, देखिए, आज वृंदावन में जाम और अतिक्रमण के संबंध में सिविल सोसाइटी की टीम के साथ बैठक हुई। इसमें प्रशासन की ओर से नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम, MBDA की टीम भी उपस्थित रही। सभी सुझावों पर चर्चा की गई और उसमें क्रमवार कैसे उन सुझावों को लागू किया जाए जिससे वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को में सुधार हो, इसके संबंध में निर्णय लिया गया।